नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे और उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1960 में हुई थी। मार्केट कैपिटल है वो 14,944 करोड़ रुपए का। करंट प्राइस वो 396 है। 52 वीक हाई है 420, 52 वीक जो लो है वो 153। स्टॉक का पी 30 है। बुक वैल्यू है वो 86 है। आरओसी 14 और आरओई 16% है। डेबिट टू इक्विटी रेशियो 1.53 है और डेबिट है 4,983 करोड़ रुपए का इस कंपनी के ऊपर डेबिट है। इंडस्ट्री पी की अगर आप बात करें तो 41 है। तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से ये कंपनी है वो सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के लिए कंसर्न्स है कि इस कंपनी का जो डेबिट है वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास में है और डेबिट टू इक्विटी रेशियो 1.53 है जो ज्यादा माना जाता है। एक से नीचे अगर डेबिट टू इक्विटी रेशियो होता है तो कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर एक से ऊपर है तो वो नेगेटिव माना जाता है। तो ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से इस कंपनी का डेबिट बढ़ गया और फिर भी हम इस स्टॉक पे बुलिश है, आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं या पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि भविष्य में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाए। कंपनी का अगर चार्ट की बात करें 2006 से अगर हम चार्ट देखें इस कंपनी का, तो अभी जो कंपनी है वो लाइफ टाइम हाई या वोल टाइम हाई के आसपास में भी ट्रेडिंग कर रही है और वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की ग्रुप कंपनीज के बारे में तो सीईएस लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, सारेगामा इंडिया, स्पेंसर्स रिटेल लिमिटेड और भी बहुत सारी ऐसी ग्रुप कंपनी है इसकी। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो कंपनी का बिजनेस क्या है, कार्बन ब्लैक और स्पेशलिटी केमिकल्स है वो बनाती है और इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन करती है। जो खुद है वो अपने प्लांट्स में यूज करती है और जो सरप्लस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या स्टेट बोर्ड होता है उसको बेच देती है। अगर हम इस कंपनी की करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 7,70,000 मेट्रिक टन पर एनएम की इसकी कैपेसिटी है और 122 मेगावाट पर आवर के हिसाब से ग्रीन पावर ये जनरेट करती है। इस कंपनी के 5 हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्शन प्लांट हैं। इसके एक 2 आर एंड डी सेंटर हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, एक गुजरात में है और एक बेल्जियम में है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 7वां लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक बनाने वाली ये कंपनी है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, टायर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स जो टायर्स में, कन्वेयर बेल्ट में, इंडस्ट्रियल होजेस बनाने के अंदर काम आती है। स्पेशलिटी केमिकल्स फूड प्लेट में, इलेक्ट्रिक वायर्स में, प्रिंट इंक में, कैमरा की जो बॉडी होती है उसमें, ऑटोमोबाइल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। पावर के अंदर ये जो कंपनी करती क्या है कि जो इसके प्लांट के अंदर जो हीट निकलती है, एक्सेसिव हीट निकलती है, या जो वेस्ट गैस निकलती है, उसका यूज करके ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की तो 5 प्लांट हैं, 7,70,000 मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी इसकी है और 122 मेगावाट की ये पर आवर के हिसाब से ग्रीन पावर प्रोडक्ट करती है। जो वेस्ट बंगाल का इसका प्लांट है उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 1,63,500 मेट्रिक टन पर एनम है और 30 मेगावाट का पर आवर के हिसाब से यहाँ पावर जनरेट होता है। पालेज गुजरात में 1,42,250 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है और 5 प्रोडक्शन लाइन है, 19 मेगावाट पर आवर के हिसाब से पावर जनरेट करता है। मुंद्रा गुजरात 2,24,750 मेट्रिक टन पर एनम, 32 मेगावाट पावर। कोची केरला 92,500 मेट्रिक टन पर एनम, 17 मेगावाट पर आवर के हिसाब से पावर जनरेट करती है। चेन्नई तमिलनाडु 1,47,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से कैपेसिटी है और 24 मेगावाट पर आवर के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करती है। इंटरनेशनल प्रेजेंस 50 से ज्यादा कंट्री के अंदर इसकी प्रेजेंस है। इसके जो ब्रांड्स है वो ओरिएंट ब्लैक, कार्बोनेक्स्ट, रॉयल ब्लैक, बेलुमिना, न्यूटन और बहुत सारे हैं। अगर हम इसके क्लाइंट की बात करें, एमआरएफ, सीएट, जेके टायर इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, ब्रिजस्टोन, गुडियर, मिचलिन, योकोहामा, टीवीएस ग्रुप, कॉन्टिनेंटल, टोयो, नेक्सन, कुमहो, कॉन्टिटेक, गिट्टी टायर्स, बड़ी-बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो इसकी क्लाइंट है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो कार्बन ब्लैक को सेल करने के से 92% और पावर का जो एक्स्ट्रा पावर रहती है उसका सेल करने से 4% और जो केमिकल बिजनेस है अभी इसने रिसेंटली जो स्पेशलिटी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया है उससे इस कंपनी को 4%। अगर हम बात करें इसके जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की तो डोमेस्टिक सेल्स से 62% आता है और एक्सपोर्ट से है वो 38% आता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर्स की तो मार्च 2024 में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ में इसने एक जेवी किया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी होती है उनके ऊपर है सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, उस पे एप्लीकेशन पे कंपनी काम करेगी। उससे होगा क्या, एक तो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, माइलेज ज़्यादा देगी, चार्जिंग फास्ट हो जाएगी और बैटरी का जो केमिकल है वो सेफर होगा और वो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करेगा।
अब अगर हम बात करें इसकी सब्सिडरी कंपनी एक्वा फार्म केमिकल्स लिमिटेड, जिसको जनवरी 2024 के अंदर इन्होंने एक्वायर्ड किया था 3,800 करोड़ रुपए में। ये कंपनी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फॉस्फोनेट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, जो वाटर ट्रीटमेंट एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काम आती है। इस कंपनी की जो यूटिलाइजेशन अभी 55% कैपेसिटी पे यूटिलाइज हो रही है, और जो करंट ईयर चल रहा है उसमें 85 से 90% की कैपेसिटी है वो यूटिलाइज हो जाएगी, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। मई 2024 के अंदर इस कंपनी ने 1,60,00,000 वारंट्स हैं वो 280 रुपए पर शेयर के हिसाब से इश्यू किए, और उनसे 448 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं, जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप है उनसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं। प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो मार्च 2023 के अंदर 2285 करोड़ रुपए था, जो आज के डेट में देखें तो 6,420 करोड़ रुपए है। और अगर टीटीएम की बात करें तो 7,216 करोड़ रुपए है इसकी सेल्स है। तो सेल्स है इस कंपनी की लगातार वो बढ़ रही है, तो एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। मार्जिन हैं 2013 में 3% थे, वो भी बढ़ करके 16% हो गए, और मैनेजमेंट का कहना है कि हाँ से भी अभी मार्जिन है वो हम 18% पे लेके जाएंगे, ये मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है। अगर हम बात करें इसकी नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और जब नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ईपीएस है वो भी इंक्रीज होगी। बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 2023-13 के अंदर इस कंपनी की इक्विटी थी 34 करोड़ रुपए, आज ही 38 करोड़ रुपए। रिजर्व्स थे वो 551 करोड़ रुपए, और आज है 3,209 करोड़ रुपए। बोरोविंग्स थी 2013 में 874 करोड़ रुपए, जो लगातार बढ़ रही थी। 2017 के बाद में इन्होंने अपनी बोरोविंग्स को धीरे धीरे कम की, डेबिट को कम किया, और उसके बाद मार्च 2022 के अंदर इनकी 786 करोड़ रुपए का डेबिट था, बोरोविंग्स थी। लेकिन 2023 में ये बढ़ करके 1,029 करोड़ रुपए, और मार्च 2024 में 4,983 करोड़ रुपए की बोरोविंग होगी, क्योंकि इन्होंने एक कंपनी एक्वा फार्म केमिकल्स लिमिटेड का जब एक्विजिशन किया था, तो उसके लिए इनको फंड की रिक्वायरमेंट थी, जिस कंपनी को इन्होंने 3,800 करोड़ रुपए में खरीदा था। जब इन्होंने एक्वा फार्म्स लिमिटेड कंपनी को 3,800 करोड़ रुपए में परचेज किया, तो उसकी वजह से इस कंपनी का जो डेबिट है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ये आने वाले टाइम पे कंपनी है इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी है अभी 433 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट अभी कर रखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर हैं वो अभी सितंबर 2021 के अंदर 55.69% है वो ओन करते थे, और जून 2024 में 51.41% है वो ओन करते हैं। तो इन्होंने जब एक्विजिशन किया बहुत सारी कंपनियों का, तो उसके लिए इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर्स इश्यू किए, तो इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो घट के कम होगी। एफआईएस की जो होल्डिंग है वो सितंबर 2021 के अंदर 6.51% थी, और आज 5.29% है। जो एफआईएस है वो अपनी होल्डिंग है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते टाइम टू टाइम। डीआईएस है 2021 के अंदर 2.11% थी, और आज है 6.41% है। तो ये डीआईएस है वो भी टाइम टू टाइम अपनी स्टेक है वो इंक्रीज करते रहते हैं, डिक्रीज करते रहते हैं। 6.41% है वो अच्छी मानी जाएगी। गवर्नमेंट है वो भी 1.24% इस कंपनी में ओन करती है। अब बात करते हैं इस कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स की। जो फिलिप्स कार्बन ब्लैक है उसका जो तमिलनाडु प्लांट है वो अभी 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, लेकिन करंट ईयर के अंदर ही FY25 जो चल रहा है अभी उसके अंदर ये फुल कैपेसिटी पे अभी यूटिलाइजेशन इसका हो जाएगा, ये मैनेजमेंट का कहना है। स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर ये 20,000 मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से जो मुंद्रा प्लांट है वहां पे एक एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो 2024 के अंदर ही कमीशन हो जाएगा। इस प्लांट की कमीशन होने से जो स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी 1,12,000 मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से इस करंट ईयर में हो जाएगी। और उसके बाद में तमिलनाडु जो प्लांट है वहां पे 90,000 मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से एक ब्लैक कार्बन का और एक्सपेंशन है वो आने वाले टाइम पे कंपनी करने का प्लान है। जो 90,000 मैट्रिक टन पर एनम का जो इनको एक्सपेंशन करना है वो दो फेज में किया जाएगा। पहले 30,000 मैट्रिक टन पर एनम का एक्सपेंशन किया जाएगा, और उसके बाद में 60,000 मैट्रिक टन पर एनम का एक्सपेंशन किया जाएगा। जब ये 90,000 मैट्रिक टन पर एनम का एक्सपेंशन हो जाएगा, तो उसके बाद में इस कंपनी की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 8,80,000 मैट्रिक टन पर एनम हो जाएगी 2025 के अंदर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये कंपनीज के लिए पॉजिटिव क्या है आने वाले टाइम पे, तो फिलिप्स कार्बन जो ब्लैक के जो ईबिटा मार्जिन है पर केजी के हिसाब से वो ईयर बाय ईयर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। 2016 एफआई के अंदर एफआई 16 में 5 थे, 17 में 7 हुए, 18 में 9 हो गए, अभी 22 में 14 थे, 23 में 16, 24 के अंदर 17, और ऐसे धीरे धीरे 26 तक है वो 18 तक जाने की संभावना है। तो ये आने वाले टाइम पे कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज। रिसेंट कमेंट्री की बात करें मैनेजमेंट ने जो दिया था इंटरव्यू मीडिया पे, उसकी बात करें तो संजीव गोयनका साहब हैं, उन्होंने पिछले 2 साल में कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, और अभी 2 साल बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बोला है कि आने वाले 5 साल में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5 गुना हो जाएगा यहाँ से। यानी कि लगभग इस कंपनी का जो प्रॉफिट अभी 500 करोड़ रुपए है, तो यहाँ से बढ़ करके अभी 2500 करोड़ रुपए इस कंपनी का प्रॉफिट अगले 5 साल में हो जाएगा।
कंपनी के जो मार्जिन है वो 16% पे है और यहाँ से बढ़ करके 18% हो जाएंगे। एक्वा फार्म इन्होंने नवंबर 2023 में जिसको एक्वायर्ड किया था स्पेशलिटी बिजनेस में, वो इस कंपनी को एक्सपेंड करने के काम में आएगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऑयल एंड गैस में, वाटर ट्रीटमेंट में, इन सभी सेक्टर के अंदर इस कंपनी की एंट्री करवाएगी। स्पेशलिटी केमिकल्स है उसके अंदर मार्जिन से वो ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए इस कंपनी का जो यहाँ से प्रॉफिट है वो 5 गुना होने की संभावना है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की कि FY15 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 75% ब्लैक से आता था, कार्बन ब्लैक से या टायर से, और परफॉर्मेंस केमिकल से 24% और स्पेशलिटी केमिकल्स का योगदान सिर्फ 1% था। FY18 की बात करें तो टायर वाला 70% हो गया, परफॉर्मेंस केमिकल 26% और जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो 4%। FY21 के अंदर 65% टायर से, परफॉर्मेंस केमिकल से 29% और स्पेशलिटी केमिकल से 6%। FY22 के अंदर टायर से 66%, परफॉर्मेंस केमिकल से 26% और स्पेशलिटी केमिकल से 8%। FY23 के अंदर 65% टायर से, 25% परफॉर्मेंस केमिकल से, स्पेशलिटी केमिकल से 10%। तो ये कंटिन्यूसली है वो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो कारोबार है उसके अंदर अपना है एक्सपेंड कर रहे हैं, और उसकी वजह से इस कंपनी के जो मार्जिन है यहाँ से बढ़ने की संभावना है। अब अगर हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो कंपनी की पॉजिटिव क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, क्योंकि इस कंपनी के पास में 2 R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करती है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, ग्लोबल रीच है, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेगेटिव की बात करें तो इन्वायरमेंट कंसर्न्स है, डिपेंडेंस ऑन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम कारोबार है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ज्यादा, टायर हुआ, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, तो इसका जो डिपेंडेंसी है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा है, इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो भी फोकस कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स पे, ताकि इसकी जो रिच है वो बाकी एक ही इंडस्ट्री पे ज्यादा ये डिपेंडेंट ना रहे। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, क्रूड ऑयल की इसका जो मैन रॉ मटेरियल है उसके जो प्राइजेस है वो अभी स्टेबल नहीं है, वोलेटिलिटी है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर भी थोड़ी टेंशन है, वार लाइक सिचुएशन है, उसकी वजह से इस रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस है वो फिक्स नहीं है, इस कंपनी के लिए नेगेटिव चीज है। रेगुलेटरी रिस्क है, कंपिटेटिव मार्केट है चाइना से, इकोनॉमिक स्लो डाउन, अगर इकोनॉमी को स्लो डाउन आता है तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री वो ऑटोमेटिकली ही स्लो डाउन में चले जाएगी। कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस हैं, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स है, हाई डेबिट कंपनी का हुआ है वो एक्वायर करने के चक्कर में, न्यू बिजनेस फेलियर्स, अगर इस कंपनी ने जो नए नए बिजनेस है ईवी के अंदर एंट्री ली है, वाटर ट्रीटमेंट में ली है, ऑयल एंड गैस में ली है, तो वहां पे फेलियर होने के चांसेस भी है, कि कोई जरूरी नहीं है कि नया बिजनेस आपने जो भी खोला वो चले ही, तो ये कंपनी के लिए रिस्क भी है। कंपनी का कंक्लूजन निकाले तो इस कंपनी का जो स्टॉक है, मैनेजमेंट बहुत ही साउंड है और कॉन्फिडेंट है आने ग्रोथ को लेकर के, तो आप इस कंपनी का अगर स्टॉक अगर लेना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से आप ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।